बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ हम इस वक्त पिम्स में मौजूद हैं और कोरोना इमरजेंसी सेंटर के बाहर हैं। नदीम चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, अपडेट बताइए, अभी तक की क्या सूरत है? अभी तक इस वक्त तक जो अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, वो 5000 से ज़ायद मरीज़ पॉजिटिव हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। तो इस हवाले से जो भी मज़ीद इन मरीज़ों को देखते हुए हुकूमत ने आज फिर जो फ़ैसला किया है कि वो लॉकडाउन को बढ़ाने जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया गया है। चौधरी साहब, ये जो लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है और साथ साथ में आप देखें कि हजाम, दर्जी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और इस तरह के और छोटे छोटे से काम इनको इजाज़त दे दी गई है। हिफाजती नुक्ता नज़र से क्या ये ठीक है? नहीं, इसमें उन्होंने लाजमी बात है कोई ना कोई SOP तो रखा होगा। जिस तरह उन्होंने बाकी जो खाने पीने की अशिया की दुकानें हैं उस पर उन्होंने किया है, तो इस पे भी उन्होंने लाजमी किया होगा कि कोई ना कोई SOP रखेंगे कि 2 या 3 अफराद से ज़्यादा उन दुकानों के अंदर नहीं जा सकेंगे, या जो भी जाएंगे वो स्प्रे करके अंदर जाएंगे या मास्क लगा के जाएंगे। तो इस तरह का कोई ना कोई SOP तो लाजमी होगा, क्योंकि इसके बगैर अब इस्लामाबाद में नामुमकिन हो गया लोगों का कि एक तो हजाम की दुकानें खुलना और दूसरा जो आपके इसी तरह प्लम्बर वगैरह हैं, जो मसाइल अभी पानी के इस्लामाबाद में शुरू हो गए, तो ये बहुत ज़रूरी है। चौधरी साहब, ये बताएं कि इस्लामाबाद में हम चूँकि ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स की क्या पोजीशन है? कितने लोग वेंटिलेटर पे हैं और कितने लोग हैं जिनका पॉजिटिव है और पूरा उम्मीद है कि जल्दी वो सेहतयाब होकर इंशाल्लाह अपने घरों को चले जाएंगे? इस वक्त इस्लामाबाद में जो पॉजिटिव हैं वो 120 से ज़ायद लोग हो चुके हैं, लेकिन यहाँ क्वारंटीन सेंटर जो बनाए गए हैं उनमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं, और बाहर से जो फ़्लाइट्स आ रही हैं उनको भी उन्हीं क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाता है और उनके टेस्ट करने के बाद उनको अपने घरों में भेजा जाता है। तो इस्लामाबाद में काफ़ी हद तक ये निज़ाम बेहतर हो गया है कि मरीज़ों को सहूलियात मैसर हैं। वेंटिलेटर पे कितने लोग हैं यहाँ? वेंटिलेटर में इस वक्त सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें तकरीबन 10 से 12 लोग इस वक्त मौजूद हैं वेंटिलेटर्स पर, जिसमें पिम्स भी है, पॉलीक्लिनिक भी है और नरमी भी है, और इसी तरह NDMA ने अपना एक सिस्टम बनाया है जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है और उसमें भी वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। इस्लामाबाद में हिफाजती किट्स की क्या पोजीशन है? क्योंकि हम दूसरे सूबों से या दूसरे ज़िला से जब बात सुनते हैं तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हिफाजती किट्स पे बात करते नज़र आता है। मैंने चूँकि आपको हिफाजती किट पहने हुए देखा है, तो आप बताएं कि यहाँ पे हिफाजती किट की क्या पोजीशन है? हिफाजती किट्स के हवाले से जो अभी तक वज़ारत कौमी सेहत ने जो जारी की, उन्होंने सिर्फ उन क्वारंटीन सेंटर्स और जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं अस्पतालों के अंदर उनके डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और नॉन पैरामेडिकल स्टाफ को उन्होंने किट्स दी हैं, जबकि जो एमरजेंसीज़ हैं या जिस तरह ये आपके पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भी कोरोना का मरीज़ आता है उसका टेस्ट यहाँ पर किया जाता है, इनके पास वो किट्स मौजूद नहीं है और ना ही N95 मास्क इनको फराहम किए गए हैं। आज दिन को भी जो यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन है उन्होंने अपनी तरफ से तमाम पिम्स के शोबाजात को हिफाजती किट्स मुहैया किए हैं कि वो किट्स पहनकर और ये काम शुरू करें। हुकूमत की तरफ से उस तरह से कोई चीज़ भी फराहम नहीं की गई। डॉक्टर साहब, ज़फ़र मिर्ज़ा वाली जो बात है, क्या कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको ठीक जाड़ा? ये मौका था, क्या वाकई ये बात ठीक है कि ज़फ़र मिर्ज़ा कुछ नहीं कर रहे हैं? इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अगर उनकी कारकर्दगी ठीक होती तो वज़ीर आज़म डॉक्टर फैसल सुल्तान को कभी भी शौकत खानम से उठा के ला के यहाँ अपना स्पोक पर्सन कोरोना का ना बनाते। उनकी कारकर्दगी अगर बेहतर होती तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात किए थे उनके जवाबात वो जमा करा चुके होते। इसकी बड़ी मिसाल ये है कि इस्लामाबाद के अंदर 4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनमें कोई भी मुस्तकिल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस वक्त मौजूद नहीं है। पिम्स में भी एक डेंटल डॉक्टर है, उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। पॉलीक्लिनिक में एक गायनी की डॉक्टर हैं, उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। नरम हॉस्पिटल है, उसमें भी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाई गई हैं वो एक खातून ऑफिसर हैं जो कि उस ओहदे पे पूरी नहीं उतरती। और इसी तरह चकशजाद में जो हॉस्पिटल है वहाँ भी एक मेडिकल ऑफिसर को उसका सरबराह बनाया गया। इसी तरह आपके जो DG हैं, जो एक बहुत बड़ा अहदा होता है वज़ारत सेहत में, उसके जो DG हैं वो भी एक सूबाई गवर्नमेंट से डेपुटेशन पे आए हुए हैं, ग्रेड 18 के हैं, उनको DG लगाया गया है। तो ये सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी पर। इसी तरह ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने 17 कंसल्टेंट्स और मावन खसूसी रखे हुए हैं, जिनमें से कई लाखों रुपए तनख्वाह भी ले रहे हैं। ज़फ़र मिर्ज़ा क्या कर सकते थे बेहतर? और जो शौकत खानम से डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं तशरीफ़ लाए इमरान खान के कहने पे, उनको पॉइंट किया गया, वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो अभी तक तो बैठ के सिर्फ प्रेजेंटेशन ही तैयार कर रहे हैं। असल काम जो है वो तो NDMA के पास ही है।
वजारत सेहत के पास भी कुछ में हमारे जो ज़राए पिम्स के अंदर हैं वो यही बताते हैं कि यहाँ से जो भी डिमांड जाती है, जितने मास्क चाहिए, जितने आपको सैनिटाइज़र चाहिए, वो एनडीएमए को लिस्ट जाती है डेली रोज़ाना की बुनियाद पर, और वो वहाँ से सामान भेज देते हैं। अब वजारत सेहत जो है ना, उसकी कारकर्दगी इसीलिए सवालिया निशान है कि उनके इख्तियार में अब कुछ भी नहीं। तो सब ये तो हुकूमती कुछ जो नाकामियाँ उनकी बात कर रही थी, लोगों के लिए पुरुम्मीद बात क्या है? क्योंकि लॉकडाउन बढ़ा है, एक वो खौफ मज़ीद बढ़ा कि लॉकडाउन बढ़ गया है, शायद हुकूमत वो चीज़ें नहीं बता रही आम लोगों तक कि क्या है असल मुद्दा, क्या है असल मामला, क्या है। लॉकडाउन बढ़ने से कितना फ़ायदा होगा और आवाम के लिए कोई पुरुम्मीद खबरें हैं कि ये कोरोना के वबा से हमारी जान छूट जाएगी? बिल्कुल, असल बात यह है कि आप ये देखें कि यूरोप को देख लें, अमेरिका को देख लें, वहाँ वक्त पर लॉकडाउन ना होने की वजह से उनकी तादाद लाखों में पहुँच चुकी है। और आपने भी, पाकिस्तान ने भी, गवर्नमेंट ने बहुत देर से लॉकडाउन किया, वरना आज ये 5000 का फिगर क्रॉस न करता अगर ये लॉकडाउन वक्त से पहले कर लिया जाए। अब अगर लॉकडाउन कर लिया है तो इससे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी, और पाकिस्तानियों के अंदर जो इम्यूनिटी लेवल है वो यूरोप की निस्बत बहुत बेहतर है, जिसकी वजह से वो कोरोना से कम इफेक्टिव हो रहे हैं। जी नाज़रीन, जहां एक तरफ आवाम को घर बैठने का, पुरसकून रहने का, सब्र में रहने का मशवरा दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, वहीं पे आप हुकूमती रवैये देखें, तमाम हुकूमतें एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं और मुकाबला कर रही हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीनों पे सुन रहे हैं, वज़रा के बयान सुन रहे हैं, वज़रा आला के बयान सुन रहे हैं, हत्ता कि वज़ीर आज़म भी बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, या हम मीडिया वाले भी समझ नहीं पा रहे कि किसने सब्र से ज़्यादा काम लेना है, किसने इस मौके पे होशमंदी से काम लेना है, किसने अपनी आवाम का सोचना है। इन हमारे लीडरान को ये समझ क्यों नहीं आती कि ये आवाम होंगे, ये तंदुरुस्त होंगे, ये बचे रहेंगे तो आपकी सियासत भी बचेगी, आपकी चीज़ें भी बचेंगी। कल की सुप्रीम कोर्ट की बर्मी नदीम चौधरी साहब ने जिक्र किया, बहुत सारे लोग इस पर भी बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहना चाहिए था, मगर जब हकाइक पे नज़र दौड़ाते हैं तो वो मनफी नज़र आते हैं, वो जो इक़दामात नज़र आते हैं वो कुछ नज़र नहीं आते। ये जिस हम एमरजेंसी रिलीफ सेंटर के सामने हम खड़े हैं, जहाँ पे आप जब पहली आपको कुछ भी शिकायत होती है, तशरीफ़ लाते हैं, तो हम यहाँ से भी मालूमात ले रहे थे, 100 के करीब यहाँ पे लोग आते हैं, और उनमें से अक्सरियत जो है, ये पूरा उम्मीद अच्छी बात है कि वो वापस जाते हैं कि उनमें कोरोना का वायरस मौजूद नहीं, मगर यहाँ बदकिस्मती ये भी मौजूद है कि वो किट्स भी दस्तयाब नहीं। बहुत सारे केसेस आप अपनी स्क्रीनों पे, सोशल मीडिया पे देख चुके हैं कि ऐसे हैं कि यहाँ से रिपोर्ट नेगेटिव गई, मगर जब वक्त गुजरा कहीं और से जाके करवाया तो पूरी फैमिली को कोरोना हो चुका था। इन चीज़ों पे गौर करने के लिए डेफिनेटली वजारत सेहत ही है, गो के एनडीए में बहुत अच्छा काम कर रही है। हम इस मौके पे ज़्यादा तनकीद वाली बातें नहीं करने चाहते, उम्मीद रखना चाहते हैं कि जल्द ही इस वबा से अल्लाह ताला हमें इससे दूरी अता फरमाएगा। वो दूरी कैसे होगी कि जब हम सब मिल के एक पेज पे होंगे। आवाम का एक पेज पे होना इतना शायद ज़रूरी नहीं जितना इन चारों हुकूमतों और वफाक का होना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।